हम कहते हैं बच्चों के शुरू के जो 1000 दिन होते हैं उसमें से आप सोचिए 9 महीने लगभग 279 डेज तो बच्चे की माँ के पेट के अंदर होते हैं। उसके बाद 700-750 दिन शुरू के जो 2 साल होते हैं। तो इस दौरान जो बच्चे की ग्रोथ होती है तो उसमें माँ का न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 महीने तो बच्चा माँ के पेट के अंदर पला है। उस दौरान उसका दिमाग भी बना है, शरीर भी बना है। तो उस दौरान अगर आपने माँ को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दिया और बच्चा कुपोषित निकला, तो बाद में जाके वो बच्चे, उसको कहते हैं बार्कर्स हाइपोथेसिस है, तो अगर माँ को हमने पर्याप्त खाना नहीं दिया, हम कहते हैं 9 महीने अगर आपने माँ को अच्छे से खाना दिया हो तो कम से कम 11 केजी बच्चे का वेट गेन होता है। और माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा हो, आपने उनको जैसे ना कुछ जैसे B12 वगैरह, मतलब फ्लैट जो बादाम अखरोट ऐसी भी चीज़ें देनी चाहिए, और आयरन वाली चीज़ें देनी चाहिए। अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा हो, वज़न अच्छा बढ़े, तो बच्चे का वेट अच्छा होता है। और बच्चे का वेट अगर कम हो तो उस बच्चे को जाके वो शुरू में छोटा सा निकलता है, 2 किलो का, 2.2 ऐसे केजी का निकलेगा। और जब तक वो 40 साल में होगा, उस बच्चे को उस समय के कुपोषण की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है। हम कहते हैं ना कि इसको इतनी अचानक से हार्ट अटैक आ गया 40 साल में ही, 45 ईयर्स में, छोटे से होंगे पर इतना बड़ा पेट होगा। तो वो सब माँ के अंदर के पेट का कुपोषण है, तो उसका इतना लाइफ लॉन्ग इफेक्ट है। और शुरू के 2 साल में 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है। और ये देखा गया है कि जिस बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस, मतलब शुरू के 2 साल में अपने आप उसको बहुत अच्छा पोषण दिया, उसका सर का साइज़ अच्छा है, हाइट अच्छी है, तो वो आगे जाके बाकी बच्चों से लंबा भी होगा और उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो 12th में ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो आप ये सोचिए 2 साल में आपने खाना अच्छा दिया और वो बच्चा कम से कम मान लीजिए 60-70 हज़ार कमा रहा है, उसको आपने खाना कम दिया, उसका हेड सर्कम्फ्रेंस कम है, हाइट कम है, हो सकता है वो 15-20 हज़ार ना कमा पाए। अच्छा खाने में हम लोग ये कहते हैं, एक हम कहते हैं जैसे बच्चे के उसमें हम कहते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं खाने को हम लोग लगभग, मतलब हम लोग छोटे बच्चों के लिए हम 7 टाइप में डिवाइड करते हैं खाना। तो उसमें हम एक कहते हैं एक बड़ा चंक होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ये आ गया आपका आलू, स्वीट पोटैटो, गेहूँ, चावल, तो ये हो गए जिसमें कार्बोहाइड्रेट। तो एक ये फूड होना चाहिए। दूसरा प्रोटीन वाला फूड है, तो उसमें आ गए आपके दाल हो गई और अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये सब हो गया। तीसरा होता है अंडा। चौथा होता है दूध और दूध के आइटम्स, जैसे दूध, पनीर, घी, मक्खन। पांचवा होता है मीट। फिर छठा होता है हरी सब्जियाँ, और सातवां होता है पीली हरी सब्जियाँ जिसमें विटामिन ए होता है, जैसे गाजर है, आम है, पपीता है। तो हम ये कहते हैं 7 फूड आइटम हैं, और 2 साल से छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध। तो इन 7 में से डेली कम से कम 5 फूड आइटम्स होना चाहिए। तो ऐसा हम लोगों को इसमें एक थोड़ा सा ये है कि जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चे के लिए, सुबह हमने दलिया बनाया, शाम को फिर से दलिया बना दिया, तो बच्चे का आपने आपको कार्बोहाइड्रेट तो पूरा दे दिया और प्रोटीन और कैल्शियम दे दिया, पर बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले ही नहीं, और वो भी बच्चे के उसमें हाइट, आँखों की, ब्रेन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो डाइवर्सिटी हमारे इसमें सबसे ज़्यादा जो लैकिंग है, या तो खिचड़ी बना रहे हैं, तो डेली आप देखेंगे 6 महीने तक सुबह रूटीन है, डॉक्टर साहब हम सुबह खिचड़ी बनाते हैं, शाम को दलिया। तो उसमें कोई सब्जी नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई अंडा, दूध, पनीर नहीं है। और ये जो हम कहते हैं ना अखरोट बादाम, अब अखरोट बादाम नहीं है तो तरबूजे खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, कोई भी सीड्स। दालें कम हैं, तो हम जो डाइट दे रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट दे रहे हैं। इसीलिए इंडिया, आप देखिए हमारे फूड के चॉइसेस इतने गलत हैं कि आज इंडिया जो है सबसे, हमारा कहते हैं कुपोषित देश भी है, पर सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे भी इंडिया में हैं। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहते हैं अभी, सबसे ज़्यादा दुनिया में डायबिटिक्स इंडिया में है, क्योंकि हमारी फूड चॉइसेस ही गलत हैं। शुरू से आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खिला रहे हैं, रोटी, पोहा, मतलब प्रोटीन वाली डाइट, डाइवर्सिटी पर जोर ही नहीं है। तो रेनबो डाइट कहते हैं, खूब सारे अलग अलग कलर्स होने चाहिए, थोड़ा सा सफ़ेद, मतलब दूध, पनीर, घी, मक्खन, उसका एक आइटम। थोड़ा अगर आपने उसको अनाज दिया है तो साथ में दालें ज़रूरी हैं, प्रोटीन ज़रूरी है। हरी सब्जियां भी दी हैं तो लाल पीले टमाटर ये सब भी होने चाहिए, थोड़ा सा नट्स वगैरह भी होने चाहिए। तो देखिए 6 महीने तक तो माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा पोषण है। तो 6 महीने के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो 6 मंथ एक ऐसा टाइम है जब आपने अन्नप्राशन कर देना चाहिए। और हमारे उसमें ट्रेडिशनली भी आप देखेंगे 6ठे महीने में करते हैं। तो ये आप उसके ये हमें बताने, इंडिया में ही टफ नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें अन्नप्राशन इसी महीने में किया जाता है। तो हम लोग उसको 6 महीने के आसपास खींचते हैं, 5वें महीने में करते हैं ना, 6 महीने के आसपास ले आते हैं उसमें। और 6 मंथ्स पे हम लोग लगभग 2-3 दिन पहले करवा के हम शुरू करते हैं। तो हमारे ये उसमें कल्चर में ये डिफ़िकल्ट नहीं है कि अगर आप ऐसे ही बताएं, तो हमारे उसमें ट्रेडिशनली भी 6 महीने में करते हैं। बस हमें ये बताना है कि आपको सिर्फ, जैसे ये नहीं सिर्फ गाय के दूध से अन्नप्राशन नहीं करना है, खाना ही देना है। इनफैक्ट हमारे उसमें अन्नप्राशन में आप देखें सारी चीज़ें रखते हैं, तो वही हमें शुरू करनी है। तो शुरू में बस ये कि शुरू में हम देते हैं पेस्ट ऐसा बनाते हैं,
फिर 6 से 8 महीने के बीच में बच्चा थोड़ा थोड़ा मुंह चलाने लगता है, फिर तब तक थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाना चाहिए। जैसे आलू के बड़े टुकड़े, सेब का बड़ा टुकड़ा देना शुरू कर दिया आपने, आलू मैश करके फ्रेंच फ्राइज जैसे बना के थोड़े बहुत देने शुरू कर दिए, तो उस समय फिर आप थोड़ा बच्चे को जीभ चलाने दें। और 1 साल तक जो घर में बन रहा है खाना, वो घर में खाना बच्चे ने शुरू कर देना चाहिए। और धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी है। जैसे आपने पहले 3 चम्मच से शुरू किया, 7 महीने हम कहते हैं आधा कटोरी ले आइए, और 1 महीने में बड़ी कटोरी का 3/4 कटोरी या 1 कटोरी हो जाना चाहिए। तो उसमें मतलब मात्रा भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और डाइवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें हैं कि आपने कम से कम 3 से 5 बार बच्चे को खाना देना है। मात्रा आप शुरू करें 2-3 चम्मच से, तो 7 महीने में आधी कटोरी और 1 साल में 1 कटोरी तक आ जाना चाहिए। और डाइवर्सिटी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी, क्वांटिटी भी और डाइवर्सिटी भी है, तो ये बच्चा आपका अच्छा ग्रो करेगा। कहीं पर भी बोतल के दूध की या फिर जो रेडीमेड सीरियल्स हैं या सेरेलैक है या जो रेडीमेड खाना आता है, इसको हम कहीं इनकरेज नहीं करते। और ये मतलब ज़्यादातर ये गलत आदत डालता है, इससे मोटापा भी बढ़ता है और बच्चे को घर के खाने की आदत नहीं पड़ती। तो हम प्रेफर करते हैं कि घर का खाना बच्चा खाता है तो आगे भी स्वस्थ रहता है। अभी जो है चाइना के बाद इंडिया इज़ अ नंबर, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे हैं। हमारे उसमें अगर आप देखें लगभग 12.5% बच्चे ओवरवेट हैं और 8.5% ओबीस हैं। 27 मिलियन बच्चे ओबीस हैं। और इन ओबीस बच्चों में लिवर ख़राब होना, टाइप 2 डायबिटीज़, इनफैक्ट इतने सारे बच्चे हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं, और वो बहुत ही रिच फैमिलीज़ वाले भी नहीं, पूरे में तो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज से भी हैं, कुछ हर क्लास के हैं बच्चे। तो उसमें हम देख रहे हैं मोटापे के साथ साथ बच्चों के लिवर में फैटी लिवर के चेंजेस हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के चेंजेस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। और ये प्रिवेंटिव ज़्यादा है। मोटा होने के बाद ठीक करना बच्चे को इतना आसान नहीं है, और शुरू से उसे प्रिवेंट करना आसान है। तो स्कूल्स को भी सेंसिटाइज होना चाहिए कि आप अपने वहाँ जो लंच अलाउ कर रहे हैं, तो आपने होना चाहिए भैया हम लोग शुरू में जो है, अगर मान लीजिए 8 क्लास लेक्चर हैं, तो शुरू के 3 बीच में हर बच्चा एक फ्रूट लाएगा, कोई भी फल लो, केला सेब जिसके घर में जो है, तो उसको उसमें एक फ्रूट ब्रेक कर दिया। और स्कूल के टाइम पर आप बोलें कि आपको ये सब अलाउड नहीं है, और वहाँ पर स्कूल के आगे कैंटीन में भी जंक फूड अलाउड नहीं होना चाहिए। बर्गर्स है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ें अगर आप अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पर, अगर आपके उसमें प्लेन मट्ठा मिलेगा, रोटी सब्जी पराठा मिलेगा, फ्रूट सैलेड मिलेगा, ये सब अगर बच्चे को नॉर्मल खाना मिल रहा है जो घर में दाल चावल देंगे आप, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। शुरू में कुछ दिन बच्चा करेगा, पर जब अवेलेबल ही नहीं है तो काफ़ी जगह पर अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो हम लोग ने उनका ले लिया है, हमारे यहाँ बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगे हैं, उनके वहाँ आप देखिए काफ़ी उनके वहाँ हेल्दी डाइट है, बहुत कॉन्शियस हैं वो लोग, उनके वहाँ फ्रूट्स है, मतलब फ्रूट का ब्रेक होगा, सैलेड वगैरह ज़रूरी है। हमारे वहाँ जो 6 महीने से छोटे बच्चे एडमिट होते हैं वो 100% वही होते हैं जो ऊपर का दूध पी रहे होते हैं। कोई माँ के दूध वाला बच्चा आप देखेंगे भर्ती होगा तो 2 या 3 दिन वो ठीक होके जाता है। सारे बच्चे जो सीरियस होते हैं वो 100% ऊपर के दूध वाले होते हैं। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऊपर वाले ने दे रखी है, उसको हम छोड़ के हम लोग बॉटल का फीड दे रहे हैं, डिब्बे का दूध दे रहे हैं, गाय का दूध दे रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय कब से चली आ रही है, तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें हर एक को एम्फसाइज़ करनी है। काफ़ी बार ये होता है कि मदर अंडर कॉन्फिडेंट होती है, कभी कभी दूसरा हमें लगता है कि देखिए माँ बहुत पढ़ी लिखी है, इसको ब्रेस्ट फीडिंग आती होगी, इनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, या इनका इतना बड़ा परिवार है। पर काफ़ी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग में मदद की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को नहीं पकड़ पाती, वो चाहती हैं ब्रेस्ट फीड करना, पर बच्चा इतना आसानी से, मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है कि माँ को अपना दूध पिलाना, हमें लगता है कि ये तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ आती होगी, पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा बहुत सारी मदर्स, चाहे वो बिल्कुल गांव के संदर्भ में हो जहाँ उनके घर में 4-5 बच्चे हों, या बहुत बड़ी डिग्री, मतलब डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, उनको भी आप देखेंगे काफ़ी बार ब्रेस्ट फीडिंग में मदद लगती है। तो हमें ये बस ज़रूर देखना चाहिए कि अगर वो हेल्प ले लें तो बच्चा छाती से लग जाता है, और जो बच्चा माँ की छाती से लग गया वो 6 महीने तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका आईक्यू अच्छा होगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, बाद में दमा नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा। मतलब इसके तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जितना हम इसे बताएं उतना कम है, और ये फिर भी इतना कम प्रैक्टिस होता है। मतलब इसके मैं ये बताएं, सारे बच्चे हमारे वहाँ जो एडमिट होते हैं, कभी आप ये देखेंगे कि जो बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर है वो कभी यूजुअली वो एडमिट नहीं होता, वो हल्की फुल्की दवाइयों से रिकवर कर जाता है, और होगा भी तो वो ठीक होके जाएगा। वो जो सीरियस होते हैं वो सारे बच्चे बॉटल फीड वाले हैं। एक्चुअली दूध में जैसे, मतलब शुरू में जैसे बच्चे जो बॉटल फीड करते हैं आप देखेंगे उनकी ग्रोथ, हाइट, वेट अच्छा होता है, क्योंकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होती है। पर उनके शरीर में एक तो विटामिन डी कम होने लगता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो बहुत एबनॉर्मल है। तो उनकी हड्डियाँ आप देखेंगे, माथा चौड़ा होगा, पाँव थोड़े से टेढ़े होते हैं, और HB बहुत कम होता है, आयरन बहुत कम होता है इन बच्चों का, पेट सूखा रहता है, बिल्कुल बकरी की जैसी लैट्रिन करते हैं। तो गाय का दूध भी बच्चे को आधे लीटर से ज़्यादा नहीं देना है। मान लीजिए बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है
वो गाय का दूध ना ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 साल तक उसको सारे कैल्शियम प्रोटीन माँ के दूध से मिल जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं आप गाय का दूध नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा थोड़ा दही खा ले रहा है, घी मक्खन डाल दीजिए आप, वो काफ़ी है। कोई, या फिर आप खीर बना दे रहे हैं, कभी दलिया बना दे रहे हैं, तो गाय का दूध देना ज़रूरी नहीं है। किसी कारण से किसी बच्चे के पास मदर नहीं है तो आप आधा लीटर से ज़्यादा दूध तब भी नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चा फिर दिन भर दूध पीता है वो खाना नहीं खाता। और मतलब इससे ज़्यादा दूध तो नहीं देना है किसी भी हालत में, क्योंकि जो बच्चा फिर दूध ही दूध पीता है वो खाना कभी नहीं खाता। क्योंकि अगर वो खाना पीना अच्छा दे रहे हैं तो बच्चे की शरीर इतना स्वस्थ होता है कि वो हमारे पास बीमारी के लिए कम आता है। दूसरा, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, वो जल्दी रिकवर करता है। तो खाने पीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही।